जाऊंगी सौदा लेने। तुम्हारी खरीदारी की सलाहियत तो हम देख ही चुके हैं। बाजार जाकर उल्टी पुल्टी सब्जियां खरीद कर ले आते हो। जैसे तुम्हें तो बहुत पता है ना, ताज़ा मछली तक तो पहचान नहीं सकती। तुमसे तो बहुत ज्यादा पता है मुझे। उफ मेरे अल्लाह, कह देने से क्या होता है? हाँ, वही किसी पिटी कहानी हर रोज। बाजार तो मैं ही जाऊंगी, ये बात तय हो चुकी है, बहस मत करो मुझसे। लेकिन वो क्यों? क्योंकि तुम हमेशा कुछ न कुछ भूल के आते हो और नुकसान पूरे किचन को भरना पड़ता है। तो ये बात है, खुद जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगी। तुम कौन होते हो फैसला लेने वाले? अच्छा तो तुम फैसला करोगी? हाँ, मैं फैसला करूंगी। तुम नहीं जा रहे, मैं जाऊंगी। मेरे अल्लाह, बस करो, हद होती है। बड़ 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 सर में दर्द कर दिया तुम दोनों ने। बाजार में ही जाऊंगी ना शेफ। मैं खुद चला जाऊंगा शेफ। मैंने कहा ना, मैं जाना चाहती तुम दोनों जाओगे, जैसा कहा वैसे ही होगा। बहुत काम है करने को, और ज्यादा देर मत करना। मुझे एक एक चीज पूरी चाहिए, समझ गए तुम दोनों? ठीक है शेफ। हद है। ये क्या हो रहा है असरा? क्या मतलब क्या हो रहा है? तुम दोनों में कुछ हुआ है ना? क्या हुआ बताओ। नहीं, हमेशा की तरह झगड़ा चल रहा है बस, और कुछ भी नहीं। हाँ सही कहा, तुम दोनों में झगड़ा चल रहा है। चलो अभी जाओ, लेकिन देखो बात तो मुझे जरूर बताना। कुछ बताने वाली बात है ही नहीं तो क्या बताऊं तुम्हें? चलो देखते हैं। मैं बैंक अकाउंट की तमाम तफसीलात जानना चाहती थी और आपसे कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में अकाउंट इस्तेमाल करने की परमिशन लेटर की कॉपी भी मुझे भेजिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें मालियाती माहिर के तौर पर एक बार बजाते खुद देखना चाहूंगा। जरूर, मुझे खुशी हो, लेकिन मेरी आपसे एक दरखास्त है, इस बात की किसी और को खबर ना हो। जी जैसा आप चाहें फरीदे साहिबा, और देखा जाए तो तरीका भी यही है। अच्छा, क्या नए बोर्ड में आपके पोते जैंग भी होंगे? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह। मैं महसूद को माफ नहीं कर सकती। मेरा ये मतलब है कि केमाल की मौत और उसके बाद ये सब। हुलिया मेरी जान, बात समझने की कोशिश करो, इसको बढ़ावा मत दो। वो दोनों एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह थे, ये तो हम जानते हैं ना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महसूद ने इस बार मेरा सर शर्म से झुका दिया है, और तुमने भी तो। मैंने? प्लीज ऐसे मत कहो, मेरा गलत इरादा नहीं था। इस बात को अब खत्म कर दो प्लीज हुलिया। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। अगर तुम चाहो तो इस पार्टनरशिप को कानूनी शक्ल दे देते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने वकील से कह के पहले ही बनवा लिया। अब तुम इसे देखकर अच्छी तरह पढ़ लो और फिर बता दो जो तुम्हें सही लगे, ठीक है ना? इसमें जो शिक तुम्हें समझना है तब्दील कर देंगे। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगी तुम्हें हुलिया, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी ना लगे तो तुम्हारा महसूद से रवैया बहुत ज्यादा सख्त है। मैं जानती हूँ तुम दोनों का आपस का मामला है ना? मैं नहीं चाहती तुम्हारा घर खराब हो। और रही बात चैतन की, तुम उसकी फिक्र मत करो, उसका मुकदमा भी मैं बहुत जल्द हल कर लूंगी। इस मसले के बारे में नहीं जानती मैं, और जब भी इस मौजू पर महसूद से बात होती है तो उसका रंग ही बदल जाता है सुमरो। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी अजीब सा लगता है। मुझे लगता है उन दोनों में पैसों को लेके कुछ चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महसूद ने केमाल को मार दिया। तौबा तौबा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, अल्लाह माफ करे। तौबा, बहुत खौफनाक। फरीदे साहिबा, मुझे बता देती, मैं आ जाता। बहुत लंबा अरसा हो गया मैं इस कमरे में नहीं आई। बहुत बदल गया है। जी, हमने कुछ तब्दीलियां की हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ नहीं थी, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने क्या किया। मैंने आपकी टेबल पर फाइल रख दी है, उसमें तमाम कागजात मौजूद हैं। मैं बैंक अकाउंट्स के सारे मामलात देखना चाहती हूँ, वजाहत के साथ बताना, एक एक मामला, एक पेंसिल से लेकर प्याज खरीदने तक, कहाँ क्या खर्च किया। समझ गए ना मेरी बात? ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ, एक और बात, मैं वो कागजात भी देखना चाहती हूँ जो तुमने सैराब से दस्तखत करवाए थे जब कुछ अरसे के लिए मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, इससे पहले कि दूसरे देखें। फरीदे साहिबा, अगर तो आप मेरी वफादारी पर शक कर रही हैं तो। मैं वफादारी की उम्मीद अपने दोस्तों से करती हूँ आसमी, मुलाजमीन से नहीं।
मैं जल्द से जल्द तमाम कागजात देखना चाहती हूँ। यही गली है ना? हाँ हाँ बिल्कुल इसी गली में है। तुम कुछ घबराई भी लग रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बचपन की ख्वाहिशात को पढ़कर तुम हंसोगे नहीं मुझ पर। हाँ लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता। जैंग प्लीज नहीं, पहले वादा करो मुझसे वरना वापस चलो। चलो यहाँ अच्छा अच्छा ठीक है चलो आप वादा करो फिर। वादा। शायद हम पहुंच गए हैं ना? हाँ बिल्कुल यही जगह है। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बस इसे देखकर पुराना वक्त याद आ गया। गेट भी वही पुराना है, लेकिन यहाँ पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? दरअसल हम छुट्टी के दिन आए हैं, लेकिन किसी न किसी को तो अंदर होना चाहिए। देखो वो चौकीदार आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या काम है? मैं काफी सालों पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी और इसके बागीचे में हमारी कुछ बोतलें दफन है। हम दोनों बस उसे ही लेने यहाँ आए हैं। कैसी बोतलें? उन बोतलों में हमने अपनी ख्वाहिशात लिखी थी और उन्हें बागीचे में दबा दिया था। वैसे ये कब की बात है? यही कोई 5 साल पहले की बात है। हाँ तो? और हम यहाँ उन बोतलों को लेने के लिए आए हैं, अगर आप हमें निकालने की इजाजत दे तो। इसकी इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। आप बेशक वहाँ हमारे साथ खड़े रहिएगा, ज्यादा वक्त भी नहीं लेंगे आपका। बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। मेरा वक्त जाया मत करो, जाओ जाओ भी। क्या हुआ है तुम्हें? मेरी मदद करो, मैं थक गया हूँ। परवाह नहीं मुझे। किसे फोन कर रही हो? अजरक को कर रही हूँ, और किसे करूँ? मैं उसे ये सब कुछ खुद बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ कर लो कर लो, शायद वो तुम्हारी इसमें मदद कर दे। चुप करो बेशर्म इंसान। जी गोनूलापा। हेलो अजरा, अगर वक्त है तो क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आपा, लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ हुआ है क्या आपा? नहीं नहीं, जब मिलोगी तब बताऊंगी तुम्हें। ठीक है आपा, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। चलो वापस चले, वो नहीं जाने देंगे। वो नहीं जाने देगा, लेकिन हम जाएंगे। हम जब शेफ को पागल बनाकर यहाँ तक आ सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं? वो हमें अंदर जाने ही नहीं देगा। आ जाओ। बाबा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बेटा हाँ क्यों नहीं आ सकते, आओ बैठो। हाँ क्या बात है? कहाँ से शुरू करें? क्या बात कर रहे हो तुम मेरे साथ हो? जी बाबा। ये हुई ना बात। अब मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूं, तुम वहां जाना और उससे कहना कि तुम मेरे बेटे हो। और फिर तुम अपना काम शुरू कर देना बेटा। तो क्या वाकई? बेटा मैं इस दिन का सालों से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा ऑफिस सब कुछ तैयार है, तुम्हारे पास अब वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था। आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे पैसों और काम का लालच नहीं है। जानता हूं बेटा, मुझे अंदाजा है बिल्कुल। मैं अजरा के भाई को भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जल्द ही मैं उसको ढूंढ लूंगा और उसके मिलने के बाद तुम और अजरा खुश हो जाओगे। आ जाएं। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहिबा, मुझे एक बच्चे के बारे में मालूमात चाहिए थी। जी आइए। ये बच्चा शायद आप ही के यतीम खाने में है।
नहीं, ये बच्चा यहाँ पर नहीं है और ना ही कभी आया है। एक बार अच्छे से तो देख लीजिए आप। देख लिया है मैंने। मैं हर बच्चे को बखूबी जानती और पहचानती हूँ। ऐसा कोई बच्चा नहीं है हमारे पास। आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल यकीन है मुझे। अगर आपकी इजाजत हो तो अब अपना काम कर लूँ मैं? ठीक है, खुदा हाफिज। खबीस इंसान दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। फातिमा ने बिल्कुल ठीक किया मर्द को छुपा के। सराब साहिबा, एक लड़की आई है, जैंग साहब से मिलना चाहती है। कौन है? एजे नाम है उसका। जी कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? माफ कीजिए, मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं जैंग की दोस्त हूँ, अमेरिका से आई हूँ। वाकई बहुत खुशी हुई मिलकर। मैं कुछ महीने पहले ही आई हूँ अमेरिका से। सोचा जैंग से मिलकर उसे सरप्राइज दे दूँ। कहाँ मिलेगा वो मुझे? जैंग यकीनन अपने रेस्टोरेंट में होगा। इस वक्त तो वैसे वो अपने रेस्टोरेंट में ही काम कर रहा होता है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, वहाँ जाकर सरप्राइज दे सकती हो उसको। आप ऐसा कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। अरे कोई बात नहीं, एक मिनट रुकना। ये लो बेटा, इस पे पता लिख दिया है मैंने। आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई बात नहीं। परेशान लग रही हो, ठीक तो हो? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। सैराब साहिबा, आपका बेटा वाकई एक बहुत अच्छा इंसान है। आपको उस पर फख्र होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे फख्र है उस पर, जानती हूँ। यहाँ से अंदर जा सकते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। क्या तुम यहाँ से फलांग सकती हो? हाँ बिल्कुल। अरे अरे, वहाँ नहीं, इस तरफ। इस तरफ आ जाओ, यही थी, इसी जगह पर। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल, उस दरख्त के नीचे। यहाँ से बस 3 कदम दूर। 1 2 3। यहाँ खोद कर देखना चाहिए। लेकिन किस चीज से? आज हमारा दिन अच्छा है काफी। ओह हाँ। ये लो, पकड़ो इसे। बताओ कहाँ था वो? बिल्कुल इस जगह। एक मिनट रुको, तुम्हारी पढ़ाई कब मुकम्मल हुई? ये कोई 4 या 5 मीटर नीचे होगा, है ना? नहीं, अभी मिल जाएगी। जमीन वैसे भी ऊपर धकेल देती है चीजों को। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। मिल गई क्या? नजर आई? हाँ हाँ, मुझे लग रहा है शायद। ये देखो, मिल गई हमें ये बोतल। तुम दोनों अंदर कैसे घुस गए? हाँ? भागो जैक, भागो भागो भागो, नहीं किया था अंदर आने से। रुक जाओ।
मर्द, तुम्हारा नाम मैंने रखा था। बाबा ने मुझसे पूछा कि मर्द ही क्यों। मैंने कहा कि मुझे इससे हिम्मत मिलती है। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, एक लम्हा भी तुम्हें भूल नहीं पाती मर्द। कहते हैं एक बाप पहाड़ की तरह होता है जिसका साया भी उसके बच्चों के लिए काफी होता है, लेकिन मेरे लिए तुम सूरज की किरण और बाबा छांव थे। बाबा के जाने के बाद एहसास हुआ कि जिस दिन हम अपने वालिदैन को खो देते हैं उस दिन आपका सारा बचपन खत्म हो जाता है। मेरी मुस्कुराहट अधूरी है, मेरी खुशियां अधूरी हैं। यह एहसास भी बहुत खौफनाक है कि अब मैं ये सब बाबा से नहीं कह सकती। मेलिस, मेलिस, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं। यहाँ दोबारा मत आना, तुम्हारी दादी ने देख लिया तो मसला हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अम्मी मैं कुछ उकता गई हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। भाई कहाँ हो तुम? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बाहर जा रही हो? मुझे माफ करना भाई, लेकिन मुझसे कोई सवाल नहीं करना। ठीक है, नहीं पूछूंगा, परेशान मत हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैंने क्या कहा था तुमसे जब हम अस्पताल से निकल रहे थे? तुमने अपनी दवाई खाई? क्या तुम्हें वापस जाना है अस्पताल? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आप नाराज मत हो, बस मैं जल्दी घर वापस आती हूँ। ठीक है ठीक है, तुम आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ। मर्द, हमें ये वाले हिस्से की मजीद रियाजत की जरूरत है, जैसा टीचर ने कहा। समझ गए? तुम बाज औकात बहुत ही अजीब बर्ताव करते हो। अच्छा ठीक है, मैं बजाता हूं और तुम सुनना। ठीक है? ठीक है। जी कहिए मैडम, क्या आपने हमें बुलाया? आज कोई आया था, उसने मर्द की तस्वीर दिखाई मुझे। कौन था वो? और कौन हो सकता है? तुम्हारा शौहर ही होगा। वो यकीनन मर्द को ढूंढ रहा होगा। मुझे भी यही लगता है। लेकिन आपने उसे कुछ बताया तो नहीं ना, या बता दिया आपने? नहीं बताया उसे। मेरी बात का बुरा मत मानना फातिमा, लेकिन तुम्हारा शौहर मुझे इंतहाई बदअखलाक आदमी लगा। खैर मैंने उसे कह दिया कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है, तो फौरन चला गया। अगर उसे कहीं और से पता चल गया तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता, लेकिन दिख रहा था कि वो अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहा है। अच्छा होगा हम ये तकरीब ना करें। इससे तकरीब का क्या लेना देना? नहीं, चीदे पापा बिल्कुल सही बात कर रही हैं। मैं अब ऐसा नहीं होने दे सकती। वो किसी के सामने नहीं आएगा अब। तुम इसे आखिर कब तक छुपाती रहोगी फातिमा? अगर वो आके इसे यहाँ देख भी ले तो क्या करेगा वो? हम सब लोग हैं यहाँ, वो इस तरह से नहीं ले जा सकता। और नहीं तो क्या। माफ करना। सुनो फातिमा, ऐसा मत करो। तुम इस बच्चे को इस तरह छुपा के उसके साथ जुल्म कर रही हो। अगर इसका बाप एक बुरा आदमी है तो इस मुल्क में कानून भी है, ये भूलो मत तुम। रेहान साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम ये नहीं कर सकती, ये मर्द के लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसे मुझसे छीन लेगा चीदम आपा। उसका बाप छीन लेगा मुझसे, और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। उफ, अब बस कर दो। अब मैं और नहीं सुन सकती ये। तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो फातिमा। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं कितनी दफा समझाऊं तुम्हें ये? जी शुक्रिया, बहुत मुबारक हो तुम्हें। हाँ। अच्छा, वो हमें हल्फनामे की भी जरूरत होगी, पता है ना तुम्हें? ठीक है, देख लेंगे। हाँ। हुलिया तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काश के ऐसा ही हो जैसे तुम कह रही हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसे तो देखो जरा, चली है मेरी पार्टनर बनने। हेलो अज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपको तंग नहीं कर रहा हूँ। नंबर का पता लगा लिया जो आपने हमें दिया था। वाकई? क्या पता चला आपको? वो एक यतीम खाने का नंबर है।
मैंने वहाँ किसी को पता करने भी भेजा था, लेकिन मर्द वहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि वो फातिमा जिसका आपने बताया था यकीनन वो भी वहाँ नहीं होगी। हाँ ये ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि फातिमा मर्द को वहाँ छोड़कर चली गई होगी और हमें ये खुद जाकर मालूम करना होगा, वरना हमें ये कैसे पता आप चलेगा? फिक्र न करें, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, लाजमी उसे ढूंढ कर रहूंगा। ठीक है। वो कौन सा यतीम खाना है? नाम बस मैं भी भेजता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है। तो तुम तैयार हो? पक्की बात है ना? हाँ जैंग, जल्दी करो, तोड़ो इसे। ठीक है, पीछे हो जाओ थोड़ा। एक बार मैं पढ़ लूं इससे पहले प्लीज। एक मिनट। इसे तुम बिल्कुल अलादीन के चिराग की तरह समझो, और इसे पूरा करने के लिए मुझे ही पढ़ना होगा। अच्छा ठीक है, पढ़ लो पहले तुम। पहली ख्वाहिश के लिए तो हम लेट हैं शायद। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे साइकिल चलाना सीखना है। अब तो तुमने साइकिल चलाना सीख लिया होगा ना? हाँ पता नहीं, मतलब कैसे चलती है साइकिल मुझे नहीं पता। क्या मतलब है? सीधा बताओ, तुम्हें आती है कि नहीं आती? मैं कहना चाहती हूँ कि ये मुश्किल तो नहीं होगी। मतलब अगर साइकिल 3 पहियों वाली हो तो उसको चलाना आसान ही होता होगा ना? ठीक है, समझ गया मैं। और दूसरी ख्वाहिश, उसके साथ डांस करना है। ये उस कौन है? मेरे स्कूल में मुझे कोई बहुत अच्छा लगता था। मैंने सोचा था जिंदगी में उसके साथ एक बार डांस जरूर करूंगी, लेकिन स्कूल के साथ ही ये बात खत्म हो गई। अच्छा, और क्या नाम था उस लड़के का? चलो चलते हैं, उसे ढूंढते हैं। क्यों, उसकी भी पिटाई लगानी है क्या तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर वक्त झगड़ा करता रहता हूँ? शायद तुमने मुझे सही से पहचाना नहीं। झगड़ालू नहीं हूं मैं। ठीक है, मैं भूलूंगा नहीं ये बात। ये इतनी भी बड़ी ख्वाहिश नहीं थी जैंग, बस एक बचकाना सी ख्वाहिश थी जो कभी पूरी नहीं हुई। अब तीसरी ख्वाहिश पढ़ोगे क्या? मुझे अपने भाई के साथ गाना गाना है। ये तीसरी ख्वाहिश थी तुम्हारी। अब ये वाकई एक कमाल की ख्वाहिश है। मर्द बचपन से ही खामोश तबीयत हुआ करता था, लेकिन म्यूजिक हमेशा से अच्छा बजाता था। वो मुझसे गाना गवाया करता था और मैं भी कोशिश किया करती थी कि उसकी धुन पर गाऊं। कौन सा गाना गाया करती थी? जानसू, कैसी हो तुम? मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हारे दिमाग में जो भी था सही था। अच्छा ये बताओ, वापस कब आओगी? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं मिलना चाहूंगी। जब तुम वापस आओ तो बताना। हाँ जानती हूँ, तुम्हारी अम्मी ने बता दिया था। बहुत अफसोस भी है, लेकिन यकीन करो सब लोग अपना बोया ही काटते हैं इस दुनिया में, जो हकीकत है। अच्छा ठीक है, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। ओह, तो दोबारा शॉपिंग शुरू हो गई, वो भी इतनी ज्यादा? अम्मी प्लीज मुझे डांटिएगा मत। मेरा भी हक है कि मैं शॉपिंग करूं और खुश रहूं, है ना? ठीक है मेलिस, तुमसे अभी बहस नहीं कर सकती। देखिए कितना अच्छा परफ्यूम लिया है मैंने। मेलिस, क्या तुम किसी एजे को जानती हो जो तुम्हारे भाई की कॉलेज की दोस्त हो? नहीं, मैं नहीं जानती। क्यों, क्या हुआ? खुद भी नहीं जानती, लेकिन वो आज मिलने के लिए आई थी जैंग से। कैसी दिख रही थी वो? क्या प्यारी थी? शायद भाई की कोई पुरानी आशिक हो। नहीं जानती कि कौन थी, लेकिन अजीब सा बर्ताव कर रही थी। लेकिन थी कोई अच्छी सी लड़की। उसने मुझे जाते जाते कहा कि मुझे जैंग पर फख्र होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जासू के लिए परेशानी की बात होगी। वो बेचारी पहले ही कितना कुछ सह रही है। पहले तुम्हारे भाई की उस अजरा से तो जान छूटे। क्या कहा आपने? मेलिस,
तुम्हारा भाई अजरा का दीवाना हो चुका है। क्या कहा आपने? क्या मतलब है इस बात का अम्मी? आशिक हो चुका है वो अजरा का, समझी तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? भाई को उस लड़की से नफरत है। मुझे भी यही लगता था, लेकिन सुमरो ने मेरी आंखें खोल दी। फिर मैंने खुद जैक से पूछा तो वो सीधा मान गया। नहीं जैक, मैं ये नहीं कर सकती। अजरा देखो, ये बहुत ही आसान है, इसे पहनो तो। नहीं जैक, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मुझसे नहीं होगा। देखो हेलमेट सब पहनते हैं, ये हादसे की सूरत में सर को महफूज रखता है, ठीक है? शाबाश, चलो आप बैठो। शुरू करें? मुझे पूरा यकीन है मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना अजरा? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, बस तुम डरो मत। देखो पहले अपना तवाज़ुन बनाओ, फिर आराम आराम से पैडल चलाना शुरू करो। देखो कितना आसान है। ठीक है। ठीक है। अगर मैं गिर गई तो मुझे पकड़ लेना, ठीक है? हाँ हाँ, चलो चलो चलो। रुको, मैं गिर जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, बस यही करना था। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे पकड़ के रखो, कहा है ना मैंने। तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करो। तुम्हें कहा था ना पकड़ लेना मुझे। पकड़ तो लिया। अब सही से पकड़ना मुझे। हाँ हाँ ठीक है, डरो मत। गिर जाऊंगी। शाबाश। सीख गई मैं। हाँ हाँ। मुझे माफ करना, मैं बिना बुलाए आ गई। उम्मीद है कि तुम मसरूफ नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम जब चाहो आओ। मैं भी तुम्हें फोन करने ही वाली थी। क्या पीना पसंद करेंगी आप? हाँ बेल्किस, मुझे बस अच्छा सा कहवा पिला दो, थोड़ी सी चीनी के साथ। अरे बेल्किस, मुझे भी दे देना। हाँ तुमने अच्छा किया कि तुम आ गई, तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी। हाँ अच्छा है, मेरा मतलब है मैं खुद भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ सराब। ओहो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे छोड़ो, सुमरो की हालत जानती हो? उस बेचारी की हालत, मतलब फरीदे साहिबा ने मदद रोक ली, उसके बिजनेस को अलग नुकसान पहुंचा और इन सबसे वो अकेले गुजर रही है। हाँ बिल्कुल, ठीक नहीं हुआ कि अम्मी ने अचानक से उसकी मदद करना रोक दी। वो बेचारी तो बहुत मुश्किल से गुजर रही है। खैर मुश्किल में कौन है, ये बात तो काबिले बहस है। और वैसे भी ऐसे हालात में तो मैं ना चाहते हुए भी सराब सुमरो की पार्टनर बन चुकी हूँ। तुम उसकी पार्टनर बन गई? ये कैसे हुआ? हाँ, ये सब कुछ किया धारा महसूद का है। दरअसल बात यह है कि महसूद ने केमाल को पैसे देने थे और जब केमाल का इंतकाल हो गया तो सुमरो ने उससे जबरदस्ती पैसे मांगे। अभी तक तो मुझे यही बताया गया है सराब। अब क्या सच है क्या झूठ है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। क्या तुम पहले से नहीं जानती थी? बिल्कुल भी नहीं, मुझे कैसे पता होता? और पता तो अब भी नहीं चलता अगर मैं महसूद की कुछ मशकूक हरकतों की वजह से उस पर नजर न रखती। मतलब पहले से नहीं जानती थी? वो क्या कह सकती है, मैंने उन दोनों की बात सुनी है। वो एक दूसरे को बचा रहे हैं। महसूद ने कारोबार के लिए मुझसे पैसे मांगे और हमारा एक जॉइंट अकाउंट है। मैंने इसरार करने पर महसूद को पैसे दे दिए, लेकिन महसूद ने वो पैसे सुमरो को दिए। जब मुझे पता चला तो मैं गुस्से से पागल हो गई। खैर, सुमरो ने क्या कहा इस बारे में? मैंने मौका नहीं दिया, मैंने साफ साफ बात की उससे, क्योंकि पैसे मेरे हैं। कानूनी मुआहिदा कर लेना ताकि कोई मसला ना बने, ठीक है? हाँ मैंने कहा था, लेकिन आज अचानक से उसने मेरे आगे एक मुआहिदा रख दिया जो उसने खुद तैयार करवाया। और उस मुआहिदे की शराइत मैं रखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अब क्या बताऊं तुम्हें, उसने पहले ही मुआहदा बनवाकर मेरे सामने रख दिया। हुलिया तुम भी हक पर हो, लेकिन अच्छा है कि कानूनी मुआहदा है, इसमें क्या गलत है? बस वो भी कानूनी तहफ्फुज़ चाहती होगी। हाँ हाँ, यकीन करो मैं भी ऐसे ही चाहती थी। तुम्हें बता रही हूँ ना कि मैंने मुआहदा बनाने के लिए वकील को कहा हुआ था, लेकिन सैराब आज उसने मुझसे पहले ही मुआहदा बनवाकर मेरे सामने रख दिया। मुझे ना ऐसे चालाकियाँ अच्छी नहीं लगती। मुझे बहुत नफरत है ऐसे रवैये से। सिर्फ मजीद तलखी से बचने के लिए फौरी मुआहदा पढ़कर बस दस्तखत कर दिए थे। देखो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, काम शुरू होगा तो सब सामने आ जाएगा। मेरा मतलब कि उस पर ज्यादा शक मत करो, जानती तो उस पे क्या गुजर रही है। ऊपर से ये अजरा का मसला। सैराब, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसकी वजह भी सुमरो ही है। उसी ने अजरा को यहाँ तक पहुँचाया। क्या मतलब? देखो सैराब, सालों से ये साथ रहते थे एक ही छत के नीचे, जब तक केमाल जिंदा था। लेकिन केमाल के मरने के बाद ये लोग बुरी तरह से बिखर गए थे। और तुम्हें क्या लगता है, क्या इस सब में सुमरो की कहीं गलती नहीं होगी? खैर, मैं जब से अजरा से मिली हूँ मैंने तो ये सोचना ही छोड़ दिया कि आखिर सुमरो ने ये सब क्यों किया, क्योंकि मैंने आज तक अजरा जैसी बदतमीज आराम तलब लड़की नहीं देखी। सैराब, मुझे जरा तफसील से बताओ, तुम्हारा अजरा के साथ कैसा वक्त गुजर रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? जैंग, अजरा को जैंग से लगाव है। सिर्फ खुदा ही जानता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। बाकी तुम खुद समझदार हो। आखिर कहाँ रह गई लड़की? जैंग, गाड़ी की डिग्गी खोलना प्लीज। इस गाड़ी में पीछे जगह नहीं है, इसलिए हमें पिछली सीट पर रखना होगा। ये क्या, तो 1 घंटे से यहाँ बैठकर लीमू का इंतजार कर रहा था मैं। हद है यार। हाँ, तो ये कोई आम लीमू नहीं है। खलील चाचा खुद आए थे, अपने बाग से तोड़ कर दिए उन्होंने हमें। जरा खुशबू तो देखो इनकी, सूंघ कर देखो इसे। देखो कितनी अच्छी खुशबू है। अच्छा ठीक है, इसे सूंघ कर क्या करूँगा मैं? तो चख लो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलो अब चलें। जैक, मैं तुमसे कह रही हूँ थोड़ा सा चक्कर तो देखो इसे प्लीज। ऐसा मत करो जरा। ठीक है चलो चलें। बहुत ही जायकेदार है यार ये तो। बस थोड़ा सा अच्छा चख ठीक लो। है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वाह, क्या शानदार जायका है। प्लीज तुम्हें थोड़ा सा चखना चाहिए इसे, थोड़ा सा चख लो। चलो हमें चलना है जरा। हाँ ठीक है, चल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना लीमू कोई आम चीज नहीं होता है। विटामिन सी होता है इनमें, जो सेहत के लिए जरूरी है। अभी भी कह रही हूँ तुमसे, चख लो इसे थोड़ा सा जरा प्लीज। यार प्लीज खाकर तो देखो ना, अब तो लीमू का दिल तोड़ रहे हो तुम। अजरा मत करो प्लीज। बहुत ही टेस्टी है यार, थोड़ा सा चक्कर तो देखो यार। मेरी जान, हुलिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम्हें परेशान किया। एक ही गलती बार बार करने के बाद मुझसे माफी मत मांगा करो तुम। आज मेरी ज़ैनब से बात हुई, उसकी इंटर्नशिप अच्छी चल रही है, माशाल्लाह बहुत खुश लग रही थी वो। और तुम कैसी हो? देखो,
मुझे माफ कर दो, यूं अचानक आ गया मैं, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज कानूनी तौर पर सुमरो की पार्टनर बन गई हूँ। मतलब आज से हम साथ काम करेंगे। इसलिए नहीं कि सुमरो से बहुत प्यार है, बल्कि मजबूरी है। बहुत अच्छा। आज मैंने अपने 2 फ्लैट्स बेचे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो पैसे दे सकता हूं, या जैसा तुम चाहो। प्लीज हुलिया, प्लीज ऐसा मत करो, अलहदगी मत करना। मैं जी नहीं पाऊंगा। भरोसा नहीं है। मैं वादा करता हूं तुमसे, दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। जैसा तुम कहोगी वैसा करूंगा, यकीन करो। मैं अब झूठ के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती हूँ। बस इसीलिए चेतन से बात करो और चेतन की मदद करो इस मुकदमे में। अपनी सच्चाई साबित करो, फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक कह रही हो। तो क्या अब मैं घर वापस आ जाऊं? मेरा मतलब, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं इस मसले के बारे में आराम के साथ? आ जाना, आना चाहो तो, लेकिन उससे कुछ बदल नहीं सकता। आ जाओ। फरीदा साहिबा, क्या मैं आ जाऊं? आ जाओ आज़मी। शराब साहिबा के इख्तियारात के कागजात हैं। अखराजात के कागजात कुछ देर में आपके टेबल पर होंगे। इतनी देर क्यों हुई तुम्हें इन्हें लाने में? मुझे ये सुबह ही चाहिए थे। वो दरअसल मेरी कुछ जरूरी मीटिंग्स थी। मैं उन मेहमानों को छोड़कर नहीं आ सकता था। आपने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है, क्या कोई अहम फैसला लेने जा रही हैं? हाँ, अगले हफ्ते पता चल जाएगा सबको। अगर आपने ये कागजात देख लें तो फाइल में रख दूं? नहीं, मेरे पास रहने दो आज़मी, तुम जा सकते हो। ठीक है। तुम लोगों ने आने की जहमत क्यों की? आना ही नहीं चाहिए था। क्या शॉपिंग करते हुए दोनों ने फिर से लड़ाई की? पूछे मत शेफ, इसे आसान सी चीज से खाना भी मुश्किल है। 2 पहिए चलाना आसान होता है क्या? क्या मतलब 2 पहिए? मतलब है कि शेफ, हमें बहुत सारी चीजें खरीदनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ से 2 पहियों वाली रेडी ले लेता हूँ, और इससे वो भी नहीं संभाली गई। तुमने अजरा से रेडी चलवाई है जैंग? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारा जैंग ऐसी हरकतें करता है, देखो। शेफ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? उसे बस 1 मिनट के लिए दी थी मैंने। चुप करो, चुप करो। अब जब तुम देर से आए हो तो रात देर तक काम करोगे तुम यहाँ। किचन बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। हफ्ते की सफाई भी तुम करोगे। जैंग, तुम मेरे साथ आओ और सारा सौदा उठाओ, और ये मैं उठाता हूँ। इसे फ्रिज में रखेंगे। हाँ तो अजरा साहिबा, क्या हुआ? चलो बताओ। देखो, अगर ना बताया तो नाराज हो जाऊंगी। ये दोस्ती है तुम्हारी, मुझसे तो कुछ ना छुपाओ ना। चलो बता भी दो। मीने, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो यार। अच्छा तो फिर कैसा है? कैसा ताल्लुक है तुम लोगों का? हमारा ताल्लुक कुछ अलग सा है। ये ऐसा है कि आप किसी के बहुत करीब होकर भी उसे खोने से डर रहे हैं। तुम्हें डर किस चीज का है? मेरा मतलब, तुम लोग तो काम भी एक साथ करते हो, रहते भी साथ हो। मैं वहाँ जैंग के लिए नहीं बल्कि फरीदे साहिबा के लिए रहती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो लड़की। ये मामला तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या कहूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। मुझे तो खुद भी कुछ चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही मीने। मैं तुम्हें क्या बताऊंगी? देखो, चल गया ये सब।